पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन के सामने घुटने टेक दिए। लॉन्ग मार्च के दौरान दर्ज तमाम मुकदमात वापस लेने की शर्त मान ली। बजट इजलास पर हुकूमत और ऑपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ऐवान में ही मुकदमात वापस लेने का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई का शिकार। इससे पहले असम्बली की कार्रवाई पुरअमन रखने के लिए मुनक़िदा इजलास ही बदअमनी का शिकार रहा। बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर सियासी वार। मियां असलम इकबाल और मलिक अहमद खान में तल्ख जुमलों का तबादला। मियां असलम ने कहा, पुलिस घरों में दीवारें फलांकर कैसे दाखिल हो सकती है? क्या हमारे खिलाफ नाप केसेस हैं? मलिक अहमद खान बोले, 3.5 साल हमने भी यही बर्दाश्त किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की जमानतें कन्फर्म होने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिश्वत के इल्जामात पर अभी कोई शवाहिद मुयस्सर नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर ने पुलिस डायरी में आज तक ये नहीं लिखा कि इन्हें तफ्तीश के लिए मुल्जिमान की हिरासत दरकार है। प्रोसिक्यूशन कोई एक शवाहिद पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल्स के शेयर होल्डर या डायरेक्टर रहे हों। इसी तरह क्या तमाम मुश्तबा अकाउंट हमजा शहबाज की हिदायत पर खोले गए, इसका भी कोई सबूत नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत धांधली से इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रही है। पुलिस के जरिए मुखालिफिन पर केसेस बनाए जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं, हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इन्होंने आते ही हर चीज़ महंगी करना शुरू कर दी। मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं। बिजली के कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। अमरीकी गुलामों को रूस से तेल लेने की जुर्रत नहीं। भारत में डीजल पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए कमी की गई है। वफाकी बजट के बाद डॉलर की उड़ान। स्टॉक मार्केट में भी बदतरीन मंदी। इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में 1 रुपये 65 पैसे का इजाफा। 204 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। रमा माली साल डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 25% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 41,000 की नफ्सियाती हद भी गिर गई। 100 इंडेक्स में 2.51% की कमी। बाजार झूठ नहीं बोलते। स्टॉक और करेंसी मार्केट के जवाब से जाहिर होता है कि इन्होंने आपका बजट मुस्तरद कर दिया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। असद उमर ने कहा, क्या शानदार बजट पेश किया है। अवाम नाराज। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। रुपए की कदर में मजीद कमी हो गई। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF भी खुश नहीं तो फिर कैंडी बनाने वाली कंपनीज के अलावा इस बजट से है कौन खुश। फवाद चौधरी के भी तनकीदी नश्तर बोले, स्टॉक मार्केट में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफा मार्केट का बजट पर रद्द अमल है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। बजट में 15% तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। सेक्रेटरीट और वज़ीर आला ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% ही इजाफा होगा। पंजाब के बजट में विफाक की तर्ज पर 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ मंजूर। काबीना ने ज़िमनी बजट 2021-22 की भी मंजूरी दे दी। नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 के नजरसानी शुदा तखमीनाजात भी मंजूर कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रियायती निर्खों पर राशन मुहैया करने के लिए इंसाफ फूड कार्ड के तहत 26 अरब रुपए मुख्तस। 36,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। तरक्याती बजट 418 अरब रुपए रखा जाएगा। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट 47 अरब 80 करोड़ सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्तस। सिंध में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 17 खरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 460 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 34 और सेहत के लिए 23 अरब रुपए की तजवीज़। काफ लीग ने मुस्तकबिल में भी हुकूमत का साथ देने की गारंटी दे दी। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। चौधरी शुजात ने कहा कि साथ देने का वादा पूरा किया है।
आइंदा भी ताउन का वादा पूरा होगा। आसिफ जरदारी ने कहा, काफ लीग के दोनों विफाक के वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा है, शुजात सियासत का असासा है। काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है। साबिक सदर की विफाक के वजीर चौधरी सालिक हुसैन की रिहाइश का आमद, चौधरी शुजात हुसैन, तारिक बशीर चीमा, चौधरी शाफी हुसैन और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। इत्तलाक रवा माह के बिल्स पर ही होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और कराची के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से जायद, बिजली की तलब 27,926 और पैदावार 22,253 मेगावाट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। पेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट से जायद, 15 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर रीजन में 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। आइस्को रीजन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग की वजह नून लीग मौजूदा और गुज़िश्ता दौर के फैसले हैं। साबिक विफाकी वजीर हमाद असद का ट्वीट लिखा, इस वक्त पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली बन रही है। बिजली नून लीग के लगाए गए इम्पोर्टेड ईंधन के प्लांट्स से बन रही है। कई प्लांट्स को हुकूमत खुद मुकम्मल तौर पर नहीं चला रही ताकि नुकसान कम हो। हमाद असद ने बिजली के मंसूबों की लिस्ट भी जारी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना इमरान खान का मुजरिमाना फैसला था। आज कीमतों में इजाफा इमरान हुकूमत के IMF से कमजोर मुआहिदे का नतीजा है। मुश्किल फैसले करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म महंगाई कम करने के लिए काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने पहले करप्शन का बयानिया बनाया, फिर रियासत मदीना का अदम एतमाद कामयाब होते देखी तो बैरूनी साजिश का खत निकल आया। ये तमाम बयानिए नाकाम हुए तो आज महंगाई का बयानिया बनाया जा रहा है, जो इनकी अपनी ही नाअहली की वजह से है। इनकी तरजीहात माफियाज को नवाजने की थी। अवाम समझ रहे हैं कि तमाम इक़दामात 4 साल की नाअहली को मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। इमरान खान ने मनहरफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस खारिज होने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार देने की इस्तदा की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन के पास तमाम सबूत थे, फिर भी रेफरेंसेस खारिज हुए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत की बका के लिए फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ फैसला देना चाहिए था। दरखास्त का मतन, इमरान खान ने दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और राजा रियाज को फरीक बनाया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। 20 में से 18 हल्कों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को भी PP 217 से टिकट जारी। 2 हल्कों PP 170 और 237 के लिए उम्मीदवारों का फैसला बाद में किया जाएगा। टिकट चेयरमैन PTI इमरान खान की मंजूरी के बाद जारी किए गए। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। अगर वो वोट शुमार ना किए जाएं तो मौजूदा वजीर आला का स्टेटस क्या रहेगा। हमजा शहबाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना बाकी है। जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी से लागू नहीं होता। FATF से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का इम्कान रोशन। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट वापसी के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। FATF का इजलास 17 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान से मुतल्लिका उमूर 15 और 16 जून को
प्लेनरी सेशन में ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर इजलास में शिरकत के लिए जर्मनी रवाना हो गई। आला सतह का वफ्द भी साथ रवाना हुआ। भारत ने अपने जालिमाना और जाबिराना रियासती हथकंडों को भारतीय मुसलमानों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं भारतीय हुकूमत का मुकम्मल मंसूबा यह है कि मुसलमानों को सियासी मौशी तौर पर दीवार से लगाया जाए। मोदी सरकार की बुलडोजर मुहिम के खिलाफ बोलने वाले सियासतदान भी केसेस में फंस गए। भारतीय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तलब कर लिया। राहुल गांधी की पेशी पर कांग्रेस रहनुमाओं का मुल्क भर में एहतजाज। दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। प्रियंका गांधी को 23 जून को पेश होने का नोटिस जारी। इमरान खान के दौरा रूस को उसके खिलाफ अदम एतमाद से जोड़ना बड़ी गलत फहमी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं इसका सबूत यह है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में इमरान हुकूमत की तरह हम भी गैर जानिबदार हैं। अगर दौरा रूस पिछली हुकूमत जाने की वजह होती तो इस जंग के बारे में हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। रूस यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान कल भी न्यूट्रल था और आज भी है। रूस यूक्रेन जंग से पहले पाकिस्तान यूक्रेन से खाद, गंदम और दीगर ग़िज़ाई अजनास खरीद रहा था। जंग की वजह से हमें मजीद फूड सिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मुल्क के आबी ज़ख़ायर में काबिल इस्तेमाल पानी मुकम्मल ख़त्म। तरबेला और चश्मा के बाद मंगला डैम भी डेड लेवल पर आ गया। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का ज़ख़ीरा 79,000 एकड़ फुट रह गया, वो भी नाकाबिल इस्तेमाल है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक डैम्स में पानी की आमद कम और अखराज ज़्यादा है। सूबों की तलब ज़्यादा होने के बायस पानी ज़ख़ीरा नहीं कर पा रहे। बारिश न हुई तो बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। उधर ठट्ठा में दावेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन फट गई। 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फटने से करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची को दीगर पंप से पानी की फराहमी जारी। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। कराची में मानसून का पहला स्पेल 22 जून को एंट्री करेगा। 3 रोज पर मुश्तमिल स्पेल के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 28 जून को मुतवक्के। दूसरा स्पेल ताकतवर होगा। रमज़ान मानसून सीजन में मामूल से 30% ज्यादा बारिशें होंगी। और गज़ल गायकी में उस्तादों का उस्ताद, मिठास से भरी आवाज़, हर सुर बेमिसाल, जो भी गाया अमर हो गया। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए। मेहदी हसन ने बरे सगीर पाक व हिंद में गज़ल गायकी को मुनफरिद रंग से रूशनास करवाया। अपनी बेमिसाल अंदाज़े गायकी से आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है।